पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी होमगार्ड के रिजल्ट की तैयारी है। किसी भी समय आपका यूपी होमगार्ड का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब सभी जानते हैं 41,424 वैकेंसी पर लगभग 20 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें 6 शिफ्ट में 25, 26, 27 अप्रैल को एग्जाम हुआ है। 25 जून को 2 महीने हो जाएंगे। उससे पहले आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। एक बड़ी समस्या जो बच्चों के सामने है, जो मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा था, और ये समस्या यूपीएसआई के रिजल्ट के बाद में और ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यूपीएसआई के रिजल्ट में बच्चों को समझ में नहीं आया कि किसी के कम मार्क्स होते हुए भी किस तरह से फाइनल मेरिट में नाम आ गया, जो डीवीपीएसटी की लिस्ट थी, और किसी के उसी शिफ्ट में ज्यादा नंबर आने पर भी नाम क्यों नहीं आया। मतलब ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया थी नॉर्मलाइजेशन। तो यूपीएसआई के बाद से यूपी होमगार्ड में बच्चों में डर है कि भाई जो बाद की शिफ्ट है, जैसे भाई 25 अप्रैल की पहली और सेकंड शिफ्ट, 26 अप्रैल की पहली और सेकंड शिफ्ट, 27 अप्रैल की पहली और सेकंड शिफ्ट, तो इनमें किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किस नंबर शिफ्ट के नंबर घटेंगे, इनमें क्या होगा। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसकी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। अलग अलग लोग अपने अलग अलग दिमाग लगाते हैं। कुछ लोग अलग से डेटा ले आते हैं कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए, मतलब भांति भांति के प्रकार के लोग हैं। वो कुछ ऐसा डेटा घुमा फिरा के कि बिल्कुल जैसे सुपर कंप्यूटर, केवल उसी की बुद्धि हो, बाकी सब जब बुद्धि बट रही थी छुट्टी पढ़ते, ऐसा नहीं होता। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 2-3 स्कोर बहुत मायने रखते हैं। एक मायने रखता है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, सबसे ज्यादा यही मायने रखता है। आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर कितना है, आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर कितना है, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कितना है, उसी शिफ्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कितना है, यही चीज हर एक शिफ्ट की निकाली जाती है। उसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन ये होना चाहिए। लेकिन भर्ती बोर्ड भगवान जाने किस तरीके से, क्योंकि साथी क्या देखने में आ रहा है कि अभी सभी लोगों को यह है कि जो 25 की फर्स्ट है, जैसे एसआई में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन लगभग 30 नंबर तक का 25 की फर्स्ट शिफ्ट को मिला। 30 नंबर तक का मतलब है लगभग उस समय आप देखोगे तो 12 क्वेश्चन, क्योंकि एसआई में 2.5 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि यूपी होमगार्ड में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो क्या 10-10, 15-15 क्वेश्चन का, बिल्कुल 15-20 क्वेश्चन तक का 10, 12, 15 नंबर तक का मिल सकता है। तो बाकी जो जैसे 26 की पहली दूसरी ये भी ठीक ठाक शिफ्ट थी, उनका क्या होगा, या 27 की किसी शिफ्ट के मार्क्स घट जाएंगे। तो इसको लेकर बच्चों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये फिर से मैं 3 चीजें आपको बता दे रहा हूं। ये रॉ स्कोर कितना है, उस शिफ्ट का औसत स्कोर कितना है, हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर कितना है, इस सब पर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। हम और तुम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आंकड़ा लगा सकते हैं दिमाग में, क्योंकि ये पेपर टफ था। औसत पेपर 30 क्वेश्चन तो ऐसे हटा दो, 65-70 में से किए। तो जब साथ कुछ इस तरह का पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मायने नहीं रखता, हल्के पेपर में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मायने रखता है। मेरे विचार में जब ये रिजल्ट आएगा तो आपको साथी ज्यादा समस्या का सामना नहीं पड़ेगा। मेरे विचार में घटेंगे तो किसी के नहीं, और बढ़ने में कुछ शिफ्ट को कुछ मार्क्स का लाभ होगा, जैसे 25 की फर्स्ट, 26 की फर्स्ट सेकंड को थोड़ा लाभ हो सकता है औसत स्कोर के आधार पर देखें। अन्यथा आपको अभी उतनी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा नॉर्मलाइजेशन का गणित है ये साथी संपूर्ण शिफ्ट के पर अप्लाई होता है, और हमें ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार 70 हजार बच्चों का डेटा अपने पास होता है। जहां कहीं संपूर्ण शिफ्ट में 3-4 लाख बच्चे पेपर दे रहे, और कहीं साथी हम लोग 10-20 हजार 50 हजार बच्चों का डेटा निकाल रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं तो आपको सबको यही समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी चिंता, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना इंतजार कीजिए, और केवल इंतजार मत कीजिए, मैं जो आपके बता के चल रहा हूं कि जो साथी हरियाणा में
ये ग्रुप डी की एक बढ़िया भर्ती आई है, जिसमें 10वीं पास आयु 18 से 42, जिसके फॉर्म 19 जून से भरे जा रहे, 3 जुलाई लास्ट डेट है। इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ना तो इसमें कोई दौड़ है, ना कोई टाइपिंग, परमानेंट नौकरी है स्थायी, 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश वाले जो बच्चे हैं वो साथी जनरल कैटेगरी से भरे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सही के लिए इसमें 1 अंक मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10वीं पास इसमें शैक्षिक योग्यता है। सामान्य वर्ग उत्तर प्रदेश के महिला पुरुष अभ्यर्थी इसे जनरल कैटेगरी से भरे, आयु 18 से 42 वर्ष और महिलाओं के लिए आयु 18 से 47 वर्ष। 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, 1 घंटा 45 मिनट, ऑफलाइन OMR शीट पर पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल एक लिखित परीक्षा है, उसी के आधार पर सीधा सिलेक्शन। अंग्रेजी के 10, हिंदी के 10 क्वेश्चन, गणित के 15, रीजनिंग के 10, सामान्य ज्ञान जो राष्ट्रीय जी के होती है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, स्ट्रेटेजी के उस सबसे 15 क्वेश्चन, विज्ञान से 15 और हरियाणा जी के इसमें मात्र 25 क्वेश्चन है। इसमें फॉर्म भरने में भी कुछ नहीं चाहिए, केवल 10वीं की आपकी एक मार्कशीट की कॉपी, सफेद बैकग्राउंड पर फोटो जिस पे नाम और तारीख लिखी हो, हस्ताक्षर और एक साथी अंडरटेकिंग जिसको आपको प्रिंट आउट करा के उसमें हाथ से लिखकर उसे फॉर्म में अपलोड करना होगा। फीस आधार नंबर से भरने पर मात्र साथी 500 रुपए है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, गणित या अंग्रेजी या हिंदी या हरियाणा का सामान्य ज्ञान, बहुत इजी सिलेबस है। इसका जो हमने साथी कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको साथी पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए देंगे, और कंप्लीट जो इसकी थ्योरी है इसके लिए हमने एक बैच निकाला एग्जाम प्रेप पर, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। इस बैच में कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिस 6-7 घंटे की रोजाना क्लास, कंप्लीट बोर्ड PDF, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट सेशन, जो मैथ्स और इंग्लिश है कमजोर बच्चों के लिए अलग से स्पेशल क्लास, और साथ में 150 पेज के ये हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स आपका घर पर भेजे जाएंगे, जिससे हरियाणा जीके की टेंशन खत्म हो जाए। बाकी टीम इसमें बहुत अच्छी है, हरियाणा जीके पूछा मैम पढ़ाती है, 30-40 घंटे की क्लास में आपकी सारी टेंशन फ्री, और ये जो बेरोजगारी से आप जूझ रहे हो वो सारी की सारी टेंशन फ्री हो जाएगी। इसलिए अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो तो मेरे कहने से आप हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरो। कभी कभी बच्चा सितारे, कुछ किस्मत ऐसा खेल खेलती है, कुछ ऐसा कहीं से रास्ता निकालती है, एक भर्ती सीधी, ना कोई दौड़, ना कोई हाइट मापी जाएगी, ना कुछ। अगर कुरुक्षेत्र बैच से जुड़ना चाहे, एग्जाम पर पेड कोर्स में जाकर कुरुक्षेत्र बैच सर्च करके 499 रुपए का पेमेंट देकर साथी जुड़ जाना। इस पर नोट्स अपलोड हो चुके हैं। दूसरी बात सुनो, एड्रेस सही से देना, जिससे हैंड रिटन नोट्स ये जो साथी 150 पेज के ये आपके घर पर पहुंच पाए। प्रत्येक क्लास की बोर्ड PDF, एक्स्ट्रा नोट्स, मैथ्स की क्लास, कमजोर बच्चों के लिए अलग से, ये सारी की सारी चीजें इसमें उपलब्ध है। कोई दिक्कत आई तो 8920100937 8920100937 पर व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप करना मैसेज कि हाँ भैया हमें कुरुक्षेत्र बैच ग्रुप डी के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आप सीधे एग्जाम प्रेप पर जाकर ना ले पाए। अन्यथा कोई मैसेज की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम प्रेप पर जाओ, एग्जाम प्रेप पर जाकर जिसके पास नहीं वो इंस्टॉल कर लीजिए, सीधे पेड कोर्स में कुरुक्षेत्र बैच से जुड़कर। और आज इसका फॉर्म जरूर भर दो। आज हरियाणा ग्रुप डी का संडे है, साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म जरूर भर दो। 5-7 मिनट का काम है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सरल प्रक्रिया, 5-7 मिनट में भर दोगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिक्र मत करना, जैसे रिजल्ट आएगा, यूपी होमगार्ड रिजल्ट आउट का नोटिफिकेशन आएगा, शॉर्ट भी आएगी, बड़ी वीडियो भी आएगी, तुरंत साथी लाइव आ जाना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना और अपने साथियों को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।